तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यापम की जो है कि सीजी टेट का आंसर की के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी चाहे वो भर्ती हो, चाहे योजनाएं हो, चाहे कुछ भी हो, आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाती है। तो हम लोग आज जो है कि बात करेंगे कि सीजी टेट का जो है कि मॉडल आंसर अभी तक क्यों नहीं आया है और इसका जो है कि रिजल्ट कब तक आएगा और ये इसका रिज़ल्ट नहीं आने का ये इतना देरी क्यों लग रहा है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं बता दूं कि चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि एक वीडियो को देखने के बाद आपको अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सीजी टेट का जो है कि लेट क्यों हो रहा है और इसका अभी तक से आंसर की तक क्यों नहीं आ पाया है, ठीक है। और इसका रिजल्ट फाइनल कब आएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या क्या जो कारण हो सकते हैं जिसके कारण अभी तक इसका जो है कि आंसर की और रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिएगा। तो देखिए, मैं बता दूं, आप लोग को देख सकते हैं कि पीपीटी और जो है कि टेट 2024 का जो परीक्षा हुआ था वो एक ही दिन में हुआ था, ठीक है। मैं आपको इसलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि क्यों लेट हुआ है, कैसे हम लोग को पता चलता है कि कौन से परीक्षा को जो है कि अभी आने में लेट हुआ है और कौन कौन सा टाइम में आ गया है, इसके बारे में इस प्रकार से पता चलता है। क्योंकि देख सकते हैं कि दो परीक्षाएं एक ही दिन में हुई थी। कौन सी परीक्षा? पीपीटी और टीईटी 2024 को, ठीक है। ये दोनों पेपर 23 जून को हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी तक इसका जो है कि मॉडल आंसर नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर में इसके बाद बीएड और डीएलएड, यानी कि पहले पीपीटी का हुआ और बीएड के एक दिन में हुआ था, इसके बाद बीएड, डीएलएड, एमसीए, पीपीटी, पीपीएचटी, ये सब का जो है कि देख सकते हैं। लेकिन जब पीपीटी का बीएड जो है कि हम लोग का जो टेट का पेपर हुआ था उसी के दिन पीपीटी का भी पेपर हुआ था, लेकिन उसका जो है कि देख सकते हैं फाइनल आंसर किया गया था, ठीक है। आंसर किया गया था। इसके बाद जो है कि सीजी सेट भी देख सकते हैं, उसका भी हो गया। बीएससी नर्सिंग नीचे में आप देख सकते हैं, उसका भी पेपर हुआ। लेकिन यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि जो पेपर बाद में हुए, जो चाहे प्री बीएलएड हो, जो है कि प्री बीएड हो या पीईटी हो या पीपीटी हो, उसका जो है कि आंसर की भी आ गया और इसके साथ ही उसका रिजल्ट भी जो फाइनल आंसर की होता है वो भी आ गया, मतलब कि अंतिम उत्तर जो होता है वो भी आ गया। लेकिन अभी तक जो है कि सीजी टेट 2024 का नहीं आया है, आंसर की तक नहीं आया है, ठीक है। तो ये लेट क्यों हुआ उसके बारे जो है कि आप लोग को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि टेट 2024 जो महर्षि वेद व्यास भखारा धमतरी में पुनः आयोजित करने के संबंध में एक न्यूज आया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो टेट का जो परीक्षा हुआ था उसी दिन क्या था, कुछ सेंटरों में क्या हो गया था कि जो उत्तर जो पुस्तिका है या बोल सकते हैं कि जो ओएमआर सीट है वो लेट में उनको मिला, ठीक है। 1.5-2 घंटा लेट मिला, जिसके कारण जो है कि बहुत सारे लोग गुहार लगाए, जो है चाहे भूपेश बघेल के साथ हो, जी के साथ हो या विष्णुदेव साय जी को हो, उनको पत्र लिखे, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने व्यापम को भी एक पत्र लिखा, जिसके कारण व्यापार में क्या किया कि फिर से उसको आयोजित करने का प्रयत्न किया या कराया, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं 20 जुलाई को हुआ, ठीक। 20 जुलाई 2024 को उसको आयोजन किया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 20 जुलाई 2024 को आयोजन किया गया, लेकिन उसमें केवल छात्र कितने थे? 288 छात्र थे, ठीक है। तो जब लाखों की संख्या में तादाद में जब किसी भी परीक्षा का जो है कि अंतिम उत्तर या कॉपी चेक या आंसर की मॉडल केवल 10 से 15 दिनों में किया जा सकता है, तो केवल 288 लोगों का इतने दिनों तक क्यों लेट किया गया? चलिए, हम मानते हैं कि सीजी टेट का परीक्षा 23 जून को हुआ, उसके बाद जो है कि कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, जिसके कारण फिर से जो है कि परीक्षा आयोजन किया गया, ठीक है। एक सेंटर या कुछ सेंटरों में आयोजित किया गया। जब वहाँ भी आयोजित किया गया है तो फिर इतना देरी क्यों? क्योंकि कोई भी पेपर मान लीजिए लाखों की संख्या में जब वो जब प्रश्न पत्र का जो ओएमआर शीट रहता है वो चेक किया जाता है, तो केवल 288 लोग का भखारा में हुआ था बाद में, तो उनका क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये लेट हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन उन्होंने ये लेट क्यों करा? क्या कारण हो सकते हैं? मैं अपने अ, अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों लेट किया जा रहा है या क्यों लेट हो रहा है, ठीक है। तो 2-3 कारण मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली एक लेट करने का कारण है। पहला तो कारण ये है कि जैसे कि अब देख सकते हैं निश्चित अंतराल में बहुत सारे पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो सीजी टेट का हुआ, उसका जितना भी पेपर ऊपर चेक वगैरह की प्रक्रिया थी वो हो गया, या ये भी हो सकता है कि जैसे पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो उस जो प्रक्रिया रही होगी जो चेक करने की, जो ओएमआर शीट को वो रोकी गई होगी। क्या पता, शायद उन लोग सोचे होंगे व्यापम वाले कि शायद कहीं शासन ने कोई बड़ा कदम ना ले या फिर से पेपर ना हो, या तो
कुछ और भी निर्देश आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उस समय पेपर को चेक नहीं करा होगा, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब निश्चित नियमित अंतराल में पेपर हो रहे हैं, तो उन लोगों का जानते हैं कि जो व्यापम होता है, बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन करता है, तो निश्चित अंतराल में उन लोगों का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होता है। तो उन लोगों इसको छोड़ कर के दूसरे जो जितने भी पेपर हुए, उसमें लग गए होंगे कि इन जितने भी पेपर हुए हैं, उन लोगों का जो है कि मूल्यांकन किया जाए और जितने भी प्रवेश परीक्षा, ख़ास तौर पे प्रवेश परीक्षाएँ हैं, क्योंकि वो एकेडमिक ईयर वाली होती हैं, वो लेट हो जाएँगी तो ये यथावत चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, पहले उनको प्राथमिकता दिए होंगे कि पहले उन लोगों का चेक कर लिया जाए। इसके बाद जो है कि जितने भी ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या कुछ और अदर जो हो उसको डिले थोड़ा कर दिया जाए, ताकि उ उसमें तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आना नहीं है उनके अकॉर्डिंग। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये तीसरा कारण हो सकता है। ये कारण हो सकता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब कि जैसे कि टेट का परीक्षा हो गया, उसका अगर जल्दी से आंसर की भी रिलीज़ कर देंगे, फिर अगर फाइनल आंसर भी अगर रिलीज़ कर देंगे, तो कहीं न कहीं जितने भी प्रदेश की बेरोज़गार युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, वो फिर से जो है कि सरकार पर दबाव बनाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं अभी जो है कि न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो कि महाआंदोलन भी कर रहे हैं, जो है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो जैसे ही इसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा टेट का, तो जो है कि सरकार पे अचानक बहुत ज़्यादा दबाव आएगी कि आपने टेट का परीक्षा आयोजन कर दिया, पात्रता परीक्षा भी हो गई, लेकिन आप लोगों ने अभी तक क्यों उसका जो है कि नोटिफ़िकेशन नहीं दिया शिक्षक भर्ती के लिए। तो सरकार को भी इसका दबाव है, ये भी एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही मेरे को लगता है हो सकता है, जिसके कारण अभी ये लेट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, तो देखिए अभी ये जो 15 तारीख है, इस महीने की 15 तारीख तक आंसर की हम लोगों को देखने को मिल जाएगा और इस महीने के आखिरी तक रिज़ल्ट या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक 100% जो है कि रिज़ल्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि वैसे ही 1-2 महीना लेट हो गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा तो लेट नहीं हो सकता, 3 महीने के अंदर में पूरा प्रोसेस 2 ढाई महीने के अंदर में हो जाना चाहिए। तो यही एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जो है कि विभिन्न जानकार भी बता रहे हैं कि इस महीने के अंत तक रिज़ल्ट या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। उससे पहले तो आंसर की आएगा, जो कि हम लोगों को 15 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूँ कि हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी, चाहे वो परीक्षा सीजीपीएससी की हो, सीजी व्यापम की हो, जितनी भी जानकारी हो, सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही कुछ नई जानकारी मिलेगी टेट को रिलेटेड, चाहे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब सब्सक्राइब कर दिए रहेंगे, तो सबसे पहले आपके तक पहुँच जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों तक पहुँचेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा कि जल्दी से जल्दी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।